भारत और विश्व इतिहास में 17 अगस्त का खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। पहली घटना जो आज के ही दिन 2005 में बांग्लादेश बम धमाकों से दहला था। 63 जिलों में लगभग 400 विस्फोट हुए थे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 5 दिनों में 2 आतंकी हमलों के मद्देनज़र भारत ने सक्रियता बढ़ा दी थी। भारत ने बांग्लादेश से बात कर मामले में जांच के लिए सहयोग की पेशकश की, जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया था। बताया जा रहा था कि ये सभी बम निरोधक दस्ते के सदस्य थे। वहां पर जाकर विस्फोट कैसे हुआ, किन सामग्री का इस्तेमाल हुआ, इसकी छानबीन की जाएगी। ध्यान रहे कि ये टीम आतंक विरोधी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगी, बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार को देगी। इसके जरिए जांच में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको ये बता दें कि देश में जहां कहीं भी विस्फोट होता वहां पर छानबीन करने के लिए एनएसजी की टीम जाती है। एनएसजी के पास दुनिया भर में हुए बम विस्फोट का रिकॉर्ड भी है। वहीं आज के दिन 1917 को इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। संघर्ष के दौरान इतालवी सेनाओं ने भी एजियन सागर में डोडकेन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। इटली 1912 में ऊंची की संधि में ओटोमन साम्राज्य को डोडकेनिस लौटने के लिए सहमत हो गया था। हालांकि पाठ की अस्पष्टता ने द्वीपों के एक अस्थायी इतालवी प्रशासन की अनुमति दी और तुर्की ने अंततः 1923 की लॉजेन संधि के अनुच्छेद 15 में द्वीपों पर सभी दावों को त्याग दिया। हालांकि मामूली युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत था, क्योंकि यह बाल्कन राज्यों में राष्ट्रवाद को जन्म देता था। यह देखकर कि इटालियंस ने कमज़ोर ऑटोमन को कितना आसानी से हराया था, बाल्कन लीग के सदस्यों ने इटली के साथ युद्ध समाप्त होने से पहले पहले बाल्कन युद्ध शुरू करने के तुर्क साम्राज्य पर हमला किया था। इटालो तुर्की युद्ध में कई तकनीकी परिवर्तन हुए, विशेष रूप से हवाई जहाज। 23 अक्टूबर 1911 को एक इतालवी पायलट कप्तान कार्लो पियाज़ा दुनिया के पहले हवाई पुनर्मिलन मिशन पर तुर्की लाइनों पर उड़ गया और 1 नवंबर को लीबिया में तुर्की सैनिकों पर सॉटो टेंटे ग्यूलियो गोवत्तु द्वारा पहला हवाई बम गिरा दिया गया था।